अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम इस प्रीवियस लेक्चर में बेटा जो है वो प्रेशर की बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। प्रेशर के बाद हमने फोर्स और प्रेशर का आपस में रिलेशन जो है उसे भी डिस्कस किया था इसी चैप्टर के अंदर। अब बेटा जिस तरह हमने पहले जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, उसी तरह आज हम जो है वो बेटा जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। उनमें पहली प्रॉपर्टी हम जो देख रहे हैं वो बेटा प्रेशर इन लिक्विड्स है, यानी जो हमारे लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उसमें मैटर की जो लिक्विड वाली फॉर्म है उसमें प्रेशर को हमने किस तरह डिस्कस करना है। इसे डिस्कस करने के लिए हम बेटा एक ग्लास का बना हुआ एक कंप्लीट जो है एक बॉडी लेते हैं। इस बॉडी के अंदर हमने एक फ्लूइड रखा हुआ है। लेट्स सपोज ये बेटा जो है ये फ्लूइड जो है हम इसे कह देते हैं कि ये वाटर है, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत आसान है। तो ये फ्लूइड हमारे पास वाटर है। इसके अंदर हमने बच्चे एक सिलेंडर कंसीडर किया है, जिस सिलेंडर जो है इसका जो डेप्थ या इसे अभी तक बेटा जो आप जिन टर्म्स में पढ़ चुके हैं हम इसे हाइट भी कहते रहे हैं, इसकी डेप्थ है h। बेटा इसका जो सरफेस एरिया है, एरिया का ये वाला जो हम इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं ये a है, और ये इतना सा जो हमारा सिलेंडर है या इतना सा जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, ये जो इस बाकी जो मौजूद लिक्विड है इस पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसे बेटा हम लोग P से शो कर रहे हैं। तो हम इस इतने से सिलेंडर की वजह से इस हाइट या डेप्थ पर यह देखना चाहते हैं कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक बेटे इसे हम कह रहे हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। पहले हम इस वाटर के लिए ये रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर हम इसे जनरलाइज कर देंगे कि जिस तरह इस वाटर के लिए इस हाइट या इस डेप्थ की वजह से प्रेशर है, इसी तरह बाकी फ्लूइड्स में भी जब हम किसी चीज़ को किसी फ्लूइड को प्लेस करते हैं या लिक्विड को प्लेस करते हैं तो उस पर जितनी हाइट या डेप्थ बढ़ती है, बेटा हाइट को हम लोग अपवर्ड में डिस्कस करते हैं, डेप्थ को हम डाउनवर्ड में। तो जितनी डेप्थ बढ़ती है उतना ही प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि प्रेशर इन लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जितनी डेप्थ बेटे ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। उसके लिए हमने क्या किया है, कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए। ये हमारे पास बेटा सरफेस है जिसका हमने कहा है कि एरिया ए है, और इसकी इस हाइट से या इस जगह से इस जगह तक जो डेप्थ है इसे हम बेटा H से शो कर रहे हैं। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर P ऑन दिस एरिया ऑफ सरफेस। We can calculate mass m contained in this volume of cylinder by using following relation। बेटे हम इससे पहले जब हमने डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेंसिटी की डेफिनेशन के अंदर हमने एक रिलेशन डिस्कस किया था। उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ यूज करना चाहते हैं। तो उस रिलेशन को हम लिखते हैं बेटा, जब किसी एक खास वॉल्यूम के अंदर आपने ये फाइंड करना हो कि कितना मैस वहाँ कंटेन कर रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब यहाँ जो हमारे पास मैस है सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसे m से शो करते हैं, डेंसिटी को बेटा रो से शो करते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग v से शो करते हैं। यही वॉल्यूम इसके जो यूनिट है मीटर क्यूब, इसी को हम लोग बेटा एक और फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं कि वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। क्योंकि जब हम इस एरिया और डेप्थ से यूनिट्स बनाते हैं तो बेटा एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और डेप्थ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर को जब मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूनिट भी बन जाता है मीटर क्यूब। इसलिए हम यहाँ वॉल्यूम को इस एरिया और डेप्थ की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बनेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ H जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेटा जो हमारा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसकी फॉर्म बनेगी मैस इज इक्वल टू बेटा रो डेंसिटी है
वॉल्यूम की जगह पुट किया एरिया इनटू डेप्थ, तो हमारे पास मैस बन गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। इसी तरह हम बेटा ये जो हमने रिलेशन निकाला है, इस रिलेशन को मैस वाले को हम फर्दर यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो कहा था कि हमने प्रेशर का और हाइट का रिलेशन निकालना था, जबकि हमने तो अभी मैस फाइंड किया है। यहां हमने कहा था प्रेशर और हाइट, या बेटा मैं हाइट को अब जो उसके इनवर्स फॉर्म में डेप्थ की फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं, तो हमने प्रेशर और डेप्थ का रिलेशन निकालना था, तो ये हमने अभी मैस की वैल्यू निकाली है बेटा। इसी तरह इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 कह के हम अपने पास सेव कर लेते हैं। तो अब हम एक दूसरा रिलेशन यूज करते हैं जो कि हम जानते हैं बेटा फोर्स के लिए रिलेशन है। हम कहते हैं अगर मैंने इस जगह पर ये जो मैंने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, मैं इसका वेट कंसीडर करूं, तो बेटा ये वेट उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा जो कि यहाँ इस सिलेंडर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। हम इसे वेट वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ जो अप्लाई होने वाली फोर्स है इसके मैस वाली फॉर्म से या वेट वाली फॉर्म से, तो F इज इक्वल टू ये होगा बेटा W इज इक्वल टू mg। वेट जो होता है ये किसके इक्वल होता है, मैस को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक बेटा इक्वेशन नंबर 3 है और दूसरी इक्वेशन नंबर 4। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इन्हें फर्दर हमने आगे लेकर चलना है। तो बेटा ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, इसमें जो हमारी इक्वेशन 3 है इसमें से हमने वैल्यू निकाली है मैस की, और इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 4 में पुट किया है। जब बेटा हम इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो फोर्स का रिलेशन है, ये रिलेशन बनेगा फोर्स F इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय G। अब इसमें इसी रिलेशन से हम लोग बेटा जो एरिया यहां आ रहा है इक्वालिटी की राइट साइड पे, इस एरिया को इस फोर्स के साथ डिवाइड करते हैं। अगर मैं बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, इधर लाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा फोर्स ओवर एरिया इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय G। अब हम इससे पहले प्रेशर की एक डेफिनेशन पढ़ चुकी हैं बेटा। वो डेफिनेशन बताती है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब आप किसी भी एक खास क्रॉस सेक्शन एरिया को पढ़ते हैं तो उस पर लगने वाली फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से हम बेटा जो F ओवर A लिख रहे हैं इसकी जगह हम प्रेशर को लिख देते हैं। तो हमारे पास ये जो राइट साइड है ये इक्वल टू आ जाएगी इस प्रेशर के, तो प्रेशर बनेगा P फॉर लिक्विड्स इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय G। इसमें बेटे जो रो हमारे पास है ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है या लिक्विड है, H जो है हम इसको डेप्थ कह रहे हैं, और G जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमारा प्रेशर के लिए फाइनल रिलेशन बन गया रो GH। अब इसमें जब हम किसी एक खास लिक्विड को डिस्कस कर रहे होते हैं तो बेटा उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इसी तरह उस मकाम पे जहां हम उसे डिस्कस कर रहे होते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं कांस्टेंट रखूं तो बेटा ये कांस्टेंट्स हैं, ये हमारे पास इक्वालिटी है। तो कांस्टेंट और इक्वालिटी से हम यहां प्रोपोर्शनल का साइन बना देते हैं। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन से हमें पता चलता है कि प्रेशर और डेप्थ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया था, जितना बेटे डेप्थ बढ़ती जाएगी, डेप्थ के लिहाज से वहां लिक्विड के लिए जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो इसलिए हम इस रिलेशन से ये बात प्रूव करते हैं कि किसी भी लिक्विड में जब हम हाइट या डेप्थ, बेटा हाइट को हम यहां कह रहे हैं डेप्थ की फॉर्म है, तो डेप्थ जब इंक्रीज करेंगे उसी रिस्पेक्ट से बेटा उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा।